हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फीफा 2022 वर्ल्ड कप असल में किसने जीता है। मतलब वी ऑल नो कि अर्जेंटीना ने जीता है, लेकिन पैसा किसके पास गया है। सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ। सॉरी, एनीवेज, सो तो किसी भी चीज़ की सच्चाई को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके पास्ट के बारे में जानें। तो आइए चलते हैं तारीख के उस हिस्से में जहां एक बॉल के पीछे 22 खिलाड़ी होते हैं और वो उसे किसी गोल में डालना चाहते हैं। तो गूगल भाईजान के मुताबिक मॉडर्न फुटबॉल इंग्लैंड में 1863 में अपने वजूद में आई, मगर इस गेम के ट्रेसेस 2500 BC से मिलते आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं जब दुनिया में इजाद हुआ फीफा की। 1904 में अंग्रेज़ों को लगा कि अब ये फुटबॉल का धंधा बढ़ रहा है और उनसे बिल्कुल नहीं संभल रहा, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने की मुदाखलत और फ्रांस के अंदर जन्म हुआ फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन, ऑल्सो नोन एज फीफा। दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में Uruguay. हाँ जी, सॉरी। तो दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप इसी मुल्क में हुआ और इसको जीता भी इसी मुल्क ने। उसके बाद 1934 में सेकंड वर्ल्ड कप हुआ, 1938 में थर्ड और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से फोर्थ फीफा वर्ल्ड कप 1950 में हुआ एंड देन सो ऑन। ये होता ही रहा और 2022 में दिस वाज द 22nd फीफा वर्ल्ड कप। Coincidence? I think not. So coming back to the great question, how and who has actually won the FIFA World Cup 2022? But wait, उस ग्रेट क्वेश्चन से पहले एक गुड क्वेश्चन ये भी बनता है, क्यों पिछले कई सालों से कतर के वर्ल्ड कप को लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। ज़रा सोचिए, कतर ने कितना पैसा लगाया डिस्पोजेबल या ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम्स बनाने में, अपनी इकॉनमी को बूस्ट किया, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स को नौकरियां दी, मुस्लिम्स को रिकग्निशन दी और एक मेगा इवेंट होस्ट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए और कमाए। पर दाल में कुछ काला है। इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, वो भी जहाँ हम जैसे लोगों की किस्मत की बात हो। तो फिर अब सब सच सुन ही लेते हैं। दरअसल आज से तकरीबन 14 साल पहले 2009 में जब ये डिसाइड हो रहा था कि 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो USA वॉज द लीडिंग कैंडिडेट इन दैट। पर कतर को ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उसने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए कि कैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू अपने मुल्क में लाया जाए। और इसी कोशिश में उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल यानी कि अफ्रीका की फुटबॉल की जो कमेटी थी उसके मेंबर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर देकर उनका वोट खरीद लिया और फिर कतर का पलड़ा हो गया भारी। यहाँ से फीफा के मुंह को करप्शन का खून लग गया था और इसका सबूत है फीफा का 2015 का स्कैंडल, जिसकी वजह से फीफा ऑलमोस्ट बंद हो गया था। अब मैं उस स्कैंडल की डिटेल में किसी और दिन जाऊंगा, बस इतना बता दूं कि फीफा अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में आ चुका था। अब आपको शायद ये सच सुनकर भी हैरानगी होगी कि फीफा 2022 कतर वर्ल्ड कप भी उसी क्राइम की मज़ीद एक एक्सटेंशन है, क्योंकि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अरबों डॉलर्स लगा दिए, उनके कई काले धंधे जैसे ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, लॉबीज बनाकर मुल्कों की हुकूमतें गिराना, ये सारा कुछ इन मुनाफाखोरों का प्रॉफिट। और असल में इन्हीं लोगों की टीम 2 चैंपियन है फीफा वर्ल्ड कप की। बज़ाहिर तो इस्लाम की भी बड़ी जीत हुई थी कतर के फीफा वर्ल्ड कप में, पर ज़रा सोचिए कहाँ कहाँ मुसलमानों को और इस्लाम को बेचा होगा इन जालिमों ने सिर्फ एक खेल का मैदान सजाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारी बातों का सबूत मिले आपको तो सबूत तो भाई जिनके पास होता है वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये वो हकीकत है जो एग्जिस्ट तो करती है, पर इसको मानना या ना मानना हर बंदे की अपनी चॉइस है। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन को इतनी दफ़ा फुटबॉल मारें कि वो अनसब्सक्राइब ना हो। और तब तक मैं चला फुटबॉल खेलने।